हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी भाषा भारती चैप्टर 21 हमारा दिया है कि सालिम अली। चलिए इसके प्रश्न उत्तर की ओर हम लोग बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बोध प्रश्न यहाँ पर शब्द और इसका अर्थ दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का संक्षेप में लिखिए। सालिम अली का पूरा नाम का क्या था? सालिम अली का तो क्या लिखना है, लिखिएगा कि सालिम अली का पूरा नाम अली भाई जुद्दीन अब्दुल अली था, ठीक है। इसका पूरा नाम वही था। ख ख में दिया कि चाचा का है। चाचा ने सालिम अली का परिचय परिचय किससे कराया? चाचा जो थे, चाचा ने सालिम अली का परिचय लिखना है कि चाचा अमीरू, चाचा जो है अमीरुद्दीन तयबाजी ने सालिम अली का परिचय W.S. मिलार्ड से कराया। श्री मिलार्ड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अवैतनिक सचिव थे। क्या थे? तो अवैतनिक सचिव थे, ठीक है। ग में हमारा पूछा गया था कि अपोलो का है, अपोलो स्ट्रीट पर किस सोसाइटी का कार्यालय था? किस सोसाइटी का? तो लिखना है कि अपोलो स्ट्रीट पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का कार्यालय था। किसका? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का, ठीक है। घ में पूछा गया है कि सालिम अली ने कौन से पक्षी की खोज की? सालिम अली जो थे, लिखना है कि सालिम अली ने बया नामक पक्षी की खोज की थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछा है कि सालिम अली, कहा है कि सालिम अली को पक्षी संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? सालिम अली को पक्षी संरक्षण के लिए, तो लिखना है कि सालिम अली को पक्षी संरक्षण के लिए जे पॉल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पुरस्कार मिला था। किसको? तो सालिम अली को पक्षी संरक्षण के लिए। फिर हमारा च में दिया है कि इस पाठ में कौन कौन सी पुस्तकों का उल्लेख है? ये जो आप पाठ पढ़े हैं सालिम अली, इसमें कहा है कि कौन कौन सी पुस्तकों का उल्लेख है। तो लिखना है कि इस पाठ में पहला आपको लिखना है कि बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स का मतलब था कि इस बुक में जो है ना, वो पक्षी के बारे में आपको बताया जाता है। फिर दूसरा दिया है कि हैंड बुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, आदि पुस्तकों का उल्लेख है। बस यही दो बुक है। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। सालिम अली ने जिस घायल पक्षी को उठाया था उसकी पहचान मुश्किल क्यों थी? सालिम अली जो थे, वो जिस घायल पक्षी को जो उठाए थे उसकी पहचान मुश्किल क्यों थी? तो लिखना है कि सालिम अली ने एक घायल पक्षी को उठाया। वह पक्षी गौरैया जैसा लगता था, परंतु उस पक्षी के गले पर पीला धब्बा था। असमंजस में पड़ा हुआ सालिम अली उस पक्षी को अपने चाचा अमीरुद्दीन तयवजी के पास ले गया और पूछा कि यह पक्षी किस किस्म का है। फिर देखिए इसका उत्तर जो है ना थोड़ा सा लंबा है। इसमें फिर आपको लिखना है, पूछा कि यह पक्षी किस किस्म का है। उसके चाचा इस विषय में कुछ भी नहीं जानते थे। उसके चाचा जो है, उनके बाद उन उ- इसके बाद उसके चाचा उस बालक को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ऑफिस में ले गए। वहां W.S. मिलार्ड से परिचय करवाया। श्री श्री मिलार्ड युक्त सोसाइटी के अवितनिक सचिव थे। मिलोड ने अपनी एक कहा मिलोड ने अपनी एक दराज से मरे हुए पक्षी को उठाया। वह पक्षी बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह बालक अपने साथ लाया था। वह एक नर पक्षी था। वह केवल वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में उसके गले पर पीला धब्बा उभर आता है। इसकी पहचान केवल बरसात के मौसम में ही हो पाती है। इसी तरह से सालिम अली जो थे, वो पूरा प्रयास करते रहे, तब फिर उनको पता चल गया यह कौन से पक्षी है, कब इनको पहचाना जाता है। खा में दिया है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सालिम अली जो थी, सालिम अली ने क्या क्या सीखा। तो लिखना है कि बॉम्बे नेचुरल
हिस्ट्री सोसाइटी में सालिम अली ने यह सीखा। सालिम अली जो थे वो यह सीखा। इसमें से पहला आपको लिखना है कि पक्षी भी क्या था, वो कई प्रकार के होते हैं। दूसरा लिखना है कि पक्षी को कैसे पहचाना जाता है, यह दूसरा। फिर तीसरा लिखना है कि मरे हुए पक्षी के शरीर से भूसा भर कर किस तरह सुरक्षित रखा जाता है, वो जो थे वो सालिम अली जो थे वो इस बुक से वो सीखे थे। ठीक है। अब एक भारतीय बालक द्वारा किसी पक्षी के बारे में सवाल किए जाने पर मिस्टर मिलोड को क्यों आश्चर्य हुआ, उनको कहा क्यों आश्चर्य हुआ, तो लिखना है कि मिस्टर मिलोड को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक भारतीय लड़का यह पूछ रहा है कि कौन सी चिड़िया है। उन्होंने अब तक पक्षियों के बारे में जानने के लिए किसी इस क्षेत्र के किसी व्यस्त में भी उत्साह नहीं देखा। बस यही आपको नोट करना था। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। घ में दिया है कि सालिम अली का है, सालिम अली का अन्य पक्षी प्रेमियों से टकराव होने का क्या कारण था, तो लिखना है कि सालिम अली ने बड़े धैर्य पूर्वक इन पक्षियों को अपने अपने काम में लगे देखा। उन्होंने कई महीनों तक तक बया पक्षी का अध्ययन किया। उन्होंने अनेक परीक्षण स्वयं ही किए। उन्होंने यह बात भी समझ ली कि किसी भी बात को आंखें बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे वह बात कितने ही प्रसिद्ध व्यक्ति ने क्यों ना की हो। मतलब आंख मूंद के उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको सबसे पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए। चाहे वह बात थी, लिखना है कि वह अपने पर्यवेक्षण के परिणामों को बार-बार जांचते थे और बहुत जल्द ही किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए उनके विचारों को और उनकी राय को आधिकारिक माना जाने लगा। यही कारण था कि उनका उनका टकराव वरिष्ठ पक्षी प्रेमियों से हुआ। बस यही एक कारण था जो मैं आपको बता दिया हूँ। अब दिया है कि सालिम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, परंतु वे कौन से गुण थे जिन्होंने उन्हें असाधारण बनाया। असाधारण मतलब उनके पास कोई भी डिग्री नहीं था, फिर भी वह देख सकते हैं कि उनका आज बुक में नाम आया और पूरे भारत में वह क्या प्रसिद्ध है। तो लिखना है कि सालिम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, परंतु दूसरे गुणों ने उन्हें असाधारण व्यक्ति बना दिया। वे बीजगणित में बहुत डरते थे। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और बर्मा, जिसको हम कहते हैं म्यांमार, चले गए। बर्मा में इनके बड़े भाई रहते थे। वे वहाँ वूल फ्रेम की माइनिंग का काम करते थे। फिर आगे आपको लिखना है कि सालिम अली को माइनिंग के काम में भी सफलता नहीं मिली। वे वहाँ पक्षियों की खोज करने लगे। वहाँ से लौटकर प्राणी शास्त्र में एक कोर्स कर लिया। मतलब वहाँ से लौट करके एक वो कोर्स जो होता है ना, मतलब जीव के बारे में जो भी लोग जानते हैं उसका एक कोर्स होता है, ठीक है, कर लिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अजाब घर में गार्ड नियुक्त हो गए। वे अब इसका उच्च प्रशिक्षण लेने के लिए जर्मनी चले गए। लौटकर आए तब तक उनकी नौकरी भी चली गई। वे बर्ड वॉचिंग का काम जरूर करते थे। फिर लिखना है कि उन्होंने बर्ड वॉचिंग के अध्ययन के परिणाम को प्रकाशित किया, जिससे जिससे उन्हें पक्षी विज्ञान में प्रसिद्धि मिली। उन्होंने विलुप्त पक्षियों की खोज की। इन कामों ने उन्हें असाधारण बना दिया। मतलब यह काम जो है उनको असाधारण का मतलब कि उन्हें बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। ठीक है, बस सही हो जाएगा। चलिए, अब हमारा पूछा है, देखिए यहाँ पर आपको कहा था मिलान करने के लिए कहा गया था। यहाँ पर दिया है कि वर्षा, तो वर्षा का मिलान करना है आपको ऋतु से। अजाब, इसका हो जाएगा हमारा एक नंबर से अजाब घर से। विश्व का हो जाएगा हमारा विद्यालय, विश्वविद्यालय। घायल हो जाएगा घायल चिड़िया। पक्षी का हो जाएगा हमारा, फिर हमारा दिया पक्षी का हो जाएगा हमारा 4 नंबर से मिलान करना है विज्ञानी। बस यही आपको मिलान करना था। फिर हमारा आगे दिया है कि भाषा अध्ययन। इसमें सबसे पहले दिया है कि निम्नलिखित शब्दों का है उच्चारण करने के लिए फिर बाद में प्रयोग करना है। बहुत ही ईजी है।
आपको उच्चारण खुद ही करना, फिर बाद में प्रयोग करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में देखिए पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए। मतलब इसमें कहा आपको उपसर्ग लिखने के लिए यह शब्द का उपसर्ग लिखना है। तो शब्द उपसर्ग और ये फिर शब्द दिया है। तो उपसर्ग में हो जाएगा बी प्लस लुप्त। असाधारण का क्या था? अ प्लस साधारण। सम्मान का स, ये जो होता है ना मोह जो है इस तरह से इसको कहते हैं मोह हलंत। ठीक है, प्लस मान। प्रशिक्षण का प्र प्लस शिक्षण। अनुपस्थिति का अनु प्लस उपस्थिति, इसी को कहते हैं अनुपस्थिति। इसका ये दो दिया है, उपयोग और सौभाग्य, आपको लिख लेना है। प्रश्न 3 दिया कि निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त प्रत्यय लिखिए। कहा आपको इसमें प्रत्यय लिखने का। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? शब्द के पाछे कोई नया शब्द जो जुटता है ना, नया शब्द, उसी को कहते हैं प्रत्यय। यह जो शब्द दिया इसी का कार्य लिखने के लिए नारित्व का हो जाता है नारी प्लस राष्ट्रीय का हो जाएगा राष्ट्र प्लस या, भारतीय का भारत प्लस ई, विवाहित का हो जाएगा विवाह प्लस ईत, पक्षी वाला का हो जाएगा पक्षी प्लस वाला। ठीक है, बस यही तो है। ये सब देखिए आप सिर्फ बुक में आपको ये सब भर लेना है। अगर कॉपी में लिखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जैसी आपकी इच्छा के अनुसार है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बुक में ये सब ऑब्जेक्टिव है, भर लीजिएगा। नीचे लिखिए शब्द किन दो शब्दों के मेल से बने हैं, लिखिए। ये शब्द है इसमें कहा है कि किन दो शब्दों से मिलकर बने हैं, आपको लिखना है। तो अजाब घर जो है ये जो है वो अजाब प्लस घर है, पक्षी विज्ञानी पक्षी प्लस विज्ञानी, महत्व प्लस पूर्ण, महा प्लस दीप, महत्व प्लस आकांक्षी, प्रस्तुति प्लस करण, प्राणी प्लस शास्त्र। ठीक है, प्रश्न 5 में मैंने पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। मतलब ये जो दिया है ना कि जो बिना वेतन लिए काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवेतानि अवेतनिक कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कि अनेक शब्द का एक शब्द इसी को कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए मैं उत्तर सिर्फ बता देता हूँ। 2 का उत्तर हो जाएगा कि मार्गदर्शक, 3 का हो जाएगा बंदरगाह, 4 का उत्तर होगा पक्षी प्रेमी, 5 का उत्तर होगा पक्षी विज्ञानी, 6 का उत्तर हो जाएगा मौखिक। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक